गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से हम क्लास 12th की टेक्स्ट बुक को अभी फ़िलहाल कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक 11 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और क्वेश्चन आंसर में लेसन नंबर 6 को हम कर रहे हैं। अभी तक हमने लेसन नंबर 5 तक के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर दिए हैं और उनको प्लेलिस्ट में डाल दिया है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में आप प्लेलिस्ट में जाकर अभी तक के सारे वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, ग्रामेटिकल पोर्शन और साथ में एक्सरसाइजेस मीन्स क्वेश्चन आंसर भी देखने को मिलेंगे। तो आप घर बैठे इस लॉकडाउन के अंदर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और आपके क्लासमेट्स के पास शेयर करना ना भूलें। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी या स्पेशल कोई डिमांड हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आज के इस टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये लेसन नंबर 6 की एक्सरसाइज का है। लेसन नंबर 6 मतलब आपको पेज नंबर 50 आपके पास यदि टेक्स्ट बुक है और नहीं भी है तो आपको अरेंज करना है और माफ़ कीजिएगा लेसन नंबर 6 के पेज नंबर 50 आपको निकालना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड पावर। ठीक है, वर्ड पावर मतलब शब्द शक्ति। तो चलिए आपको भी थोड़ा मैं वर्क दूंगा और मैं मेरे हिसाब से भी आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। वर्क में ये दूंगा कि जो भी मैं आपको वर्क देता हूँ, होमवर्क देता हूँ, वो आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, क्योंकि जब आपका स्कूल स्टार्ट होगा उस समय आपको इन वीडियोस से जो अभी आप पढ़ रहे हैं इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, एग्ज़ाम के नज़रिए से भी और नॉलेज के नज़रिए से भी। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पेज नंबर 50 पर वर्ड पावर में रीड द एक्सर्ट फ्रॉम द लेसन। इसका एक्सर्ट का अर्थ होता है उद्धरण, मतलब फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं हम। पहला है ही वुड लीव द लेडीज़ एंड कम आउट फॉर ए स्ट्रोल ऑन द डेक। लेसन नंबर 6 का जो नाम है, टाइटल है, वह है द फेस ऑन द वॉल, मतलब दीवार पर चेहरा। ये हमने बहुत ही अच्छे से हिंदी एक्सप्लेनेशन इसका किया है। वो वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो पहले उन वीडियोस को देखना, आपको क्वेश्चन आंसर याद करने में बहुत ही अच्छे से हेल्प मिलेगी। फेस ऑन द वॉल में ये एक लाइन कही गई थी, जब वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति को दीवार पर चेहरा बना हुआ दिखाई देता है, तो जिस व्यक्ति का चेहरा उसे बना हुआ दिखाई देता है उस व्यक्ति को वो ढूंढता है। ढूंढते ढूंढते वह उस व्यक्ति के पास चला जाता है और वह एक जहाज़ में, बोट में चले जाते हैं। तो वहाँ की ये उस समय का ये सेंटेंस है, यदि आपको ध्यान में आ रहा हो तो वो उस समय ये सोचता है, जिस व्यक्ति को वो ढूंढ रहा है उस व्यक्ति के पास 2 बच्चे और एक लेडीज़ थी। तो वो यही कह रहा है कि निश्चित ही वह उस महिला को और बच्चों को छोड़कर जहाज़ के डेक पर घूमने आएगा, स्ट्रोल करने आएगा। तो यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है स्ट्रोल। स्ट्रोल का अर्थ होता है चहलकदमी करना, या भोजन करने के बाद शाम के समय हम थोड़ा बहुत जो टहलने जाते हैं उसको स्ट्रोल कहते हैं। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, द वर्ड स्ट्रोल मीन्स लेजरली वॉक। मतलब यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है स्ट्रोल, तो इस स्ट्रोल का अर्थ है लेजरली वॉक। इसका अर्थ होता है धीमी गति से चलना, मंद गति से चलना। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में क्या है, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज देम इन सेंटेंसेस ऑफ यू ऑन। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो शब्द नीचे दिए गए हैं इन शब्दों के अर्थ ढूंढना है आपको और उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो मैं इन शब्दों के आपको अर्थ बता रहा हूँ, लेकिन इनका वाक्य में प्रयोग करना आपको ही है। चाहे आप लेसन का सहारा लें, किसी अन्य सोर्स का सहारा लें, लेकिन आपको इन सारे शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके मुझे कमेंट्स करके बताना है। फिलहाल मैं आपको इनके अर्थ बता रहा हूँ, तो आप इनको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, दूसरी जानकारी मैं आपको ज़रूर दूंगा, ये जितने भी शब्द हैं ये सारे शब्द स्ट्रोल, मतलब जिसका अर्थ होता है चहलकदमी करना या चलना, उसके ये सिनोनिम हैं। सिनोनिम क्या होता है, सिनोनिम का अर्थ होता है पर्यायवाची शब्द। तो स्ट्रोल के ये सारे के सारे पर्यायवाची हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो हमारे लिए ये नॉलेज की बात हो गई और हमें समझना भी है कि इन सभी का अर्थ क्या है, चलना है, धीमी गति से चलना है, स्ट्रोलिंग करना है। तो चलिए इनके अर्थ देखते हैं। ट्रेड, तो इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कुचल देना, कुचल देना, या किसी वस्तु पर चलना या किसी चीज़ पर चलना। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ। अगला है वंडर।
तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है एमलेसली वॉकिंग। एमलेसली वॉकिंग मतलब बिना किसी उद्देश्य के घूमना फिरना, भटकना। ठीक है। थर्ड है मिएंडर। इसका अर्थ होता है घूमते हुए बहना। घूमते हुए बहना मतलब जो जो जैसे नदी ऐसे टेढ़े मेढ़े घूमती है, ऐसे ऐसे, है ना। फिर उसके बाद में जो सड़क है उसमें भी मोड़ रहते हैं, तो स्पेशली नदी और सड़क के घुमाव के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। और यदि कोई पशु मीन्स जानवर या फिर मनुष्य मंद गति से चलता है, ऐसे टेढ़े मेढ़े धीरे धीरे घूमता फिरता है, तो उस समय भी हम मिएंडर शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला है प्रॉल, PROWL, प्रॉल। प्रॉल का जो अर्थ है वो है दबे पांव की जाने वाली चहलकदमी। मतलब कह सकते हैं हम दबे दबे पांव जब हम चलते हैं तो उस समय जिस शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसको प्रॉल कहते हैं। और शिकार के लिए चुपके चुपके फिरना, ठीक है, गुपचुप चलना फिरना, उसके लिए भी प्रॉल शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है शॉन्टर, SAUNTER। इसका अर्थ होता है टू वॉक विदाउट हरिंग। क्या अर्थ होता है? टू वॉक विदाउट हरिंग, HURRYING। हरिंग का अर्थ होता है जल्दबाजी, मतलब बिना जल्दबाजी के चलना, टहलना, मतलब शॉन्टर होता है। ठीक है। तो ये पांचों शब्दों के अर्थ मैंने आपको हिंदी में बताए हैं, कुछ के इंग्लिश में भी बताए हैं। तो इन शब्दों का आपको वाक्य में प्रयोग करके मुझे कमेंट्स करके बताना है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3 शब्दों के प्रयोग तो आपको आपके वाक्यों में प्रयोग करके मुझे इंग्लिश में कमेंट्स करके बताना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो अगला जो क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द लेसन विच हैव सिमिलर मीनिंग एज दोज गिवन बिलो। मतलब इस पार्ट को जो आपने पढ़ा है, लेसन को, उसमें से आपको इन शब्दों के सिनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड, पर्यायवाची शब्द ढूंढकर निकालना है। तो मैं आपको इनके अर्थ बता देता हूँ, आप इनको भी नोट कर लेना और इनका भी मुझे कमेंट्स करके आपको बताना है। पहला है टॉपिक। तो टॉपिक का अर्थ होता है विषय, शीर्षक या फिर प्रकरण। अगला है इनॉर्मसली। इसका अर्थ होता है अत्यंत या बहुत अधिक। जब हमने लेसन पढ़ा था तो इनको बहुत ही अच्छे से हमने डिटेल में बताया है आपको, यदि आपको जानकारी हो। और यदि आप भूल भी गए हों या आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला है ह्यूमिड। ह्यूमिड का अर्थ होता है नम, सीलन, सीलन भरा। जब आपने देखा होगा कि जनरली जो हमारे मकान बने हुए होते हैं, तो सभी में नहीं, कुछ घरों में या छत के नीचे भी सीलन आ जाती है पानी की, नमी। अगला है डेस्टिनी। इसका अर्थ तो आपको सभी को मालूम ही होगा, भाग्य, किस्मत। वेरी, इसका अर्थ होता है बदल जाना या फिर बदल देना। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से इसका आंसर तो आपको पता ही होगा कि वेरी शब्द का सिनोनिम हमारे इस लेसन में कौन सा है। वो जब मैंने लेसन आपको पढ़ाया था उस समय भी मैंने आपको उसके लिए होमवर्क दिया था कि बदल देना या बदल जाना, इसके लिए कौन सा शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के इस वीडियो में इतना ही है। और देखता हूँ मैं, और यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है इनके आंसर्स कमेंट्स करने में तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि सर आप स्वयं इनके आंसर बता दीजिए, तो मैं फिर दूसरे वीडियो में आपको इनके आंसर्स बता दूंगा, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करके बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनके, उनको हम डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार के वीडियोस आपको प्राप्त करने हैं, आपको तैयारी करना है, तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में अभी तक के सारे वीडियोस आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, ग्रामेटिकल पोर्शन, राइटिंग स्किल, A to Z मटेरियल आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा। और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के पास शेयर करना ना भूलें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।